नमस्कार। पिमकोर में रुचि रखने वालों के लिए आज हम एक खास चर्चा लेकर आए हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं। पिमकोर की अपनी वेबसाइट, विकिपीडिया, गिटहब रिपोजिटरी भी है, कुछ पार्टनर ब्लॉग्स, हालिया रिलीज नोट्स, कॉन्फ्रेंस अपडेट्स और हाँ, रेडिट पर डेवलपर्स की बातचीत भी। तो आज हम इन सब स्रोतों को टटोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिमकोर आखिर है क्या चीज, ये करता क्या है, इसके खास फायदे क्या है और भाई डिजिटल दुनिया में खासकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा मैनेजमेंट में इसकी इतनी बातें क्यों हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पिमकोर है क्या। स्रोतों को देखें तो ये एक ओपन सोर्स PHP प्लेटफॉर्म है। ऐसा लगता है ये कई सारी चीजों को एक साथ लाता है, जैसे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी पिम, मास्टर डेटा मैनेजमेंट MDM, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट DAM, कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म CDP और हाँ, वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट DXP CMS और ई-कॉमर्स भी। इसे डिजिटल दुनिया का स्विस आर्मी नाइफ कहा जा रहा है और करीब 1,18,000 कंपनियां इसे इस्तेमाल करती हैं। ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल। और अगर टेक्निकली देखें तो ये सिम्फनी फ्रेमवर्क पर बना है। ये इसे काफी मजबूत और लचीला बनाता है। और एक बहुत जरूरी बात जो विकिपीडिया और गिटहब पेज पर भी है, ये पूरी तरह से API आधारित है। API आधारित मतलब ये दूसरे सॉफ्टवेयर से आसानी से जुड़ सकता है। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, तो इसे SAP या सेल्सफोर्स जैसे बड़े सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना वो ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अच्छा, तो ये जो आपने इतने सारे शॉर्ट फॉर्म्स बताए, PIM, DAM, MDM, CDP, ये इसके मुख्य हिस्से हैं? हाँ, मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है डेटा मैनेजमेंट। इसमें आता है PIM, जो सारी प्रोडक्ट की जानकारी एक जगह रखता है, DAM, जो आपकी इमेज, वीडियो जैसी मीडिया फाइल्स को मैनेज करता है, फिर MDM, जो कंपनी का सारा जरूरी मास्टर डेटा जैसे ग्राहक, सप्लायर का डेटा उसे ठीक से रखता है, और CDP, जो ग्राहक डेटा को एक जगह लाता है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। इसमें DX PMS है, वेबसाइट कंटेंट और पर्सनलाइजेशन के लिए, और साथ में डिजिटल कॉमर्स, मतलब B2B और B2C ई-कॉमर्स की क्षमताएं। तो सारी कहानी डेटा को एक जगह लाने की है। बिल्कुल। मेन आइडिया यही है कि डेटा सेंट्रलाइज्ड हो, ताकि अलग अलग टीमें, अलग अलग चैनल जैसे ऑनलाइन स्टोर, फिजिकल स्टोर, ऐप, सब एक ही सही जानकारी पर काम करें। अच्छा। कुछ पार्टनर ब्लॉग्स तो ये भी कहते हैं कि इससे टीमों की प्रोडक्टिविटी करीब 30-35% तक बढ़ सकती है। अरे वाह। और ग्राहकों को हर चैनल पर एक जैसा सीमलेस एक्सपीरियंस देना मुमकिन हो पाता है। ये तो बहुत बड़े फायदे लग रहे हैं। तो पिमकोर को चुनने के और क्या कारण हो सकते हैं? लचीलापन जो आपने बताया ही कि आप चाहें तो सिर्फ एक मॉड्यूल यूज करें या पूरा सूट, और कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, क्लाउड पर, अपने सर्वर पर। हाँ, या पास मॉडल में भी। ये लचीलापन बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा बड़ा आकर्षण है इसका ओपन सोर्स कोड। जो इसका बेसिक कोड है वो गिटहब पर मुफ्त है। एक कम्युनिटी एडिशन भी है, लेकिन एंटरप्राइज फीचर्स के लिए। हाँ, एंटरप्राइज लेवल की सुविधाओं और सपोर्ट के लिए पेड लाइसेंस है। और हाल ही में उन्होंने एक नया लाइसेंस मॉडल POCL यानी पिमकोर ओपन कोर लाइसेंस, वो भी अनाउंस किया है। अच्छा, ये POCL क्या है? ये ओपन सोर्स के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए एंटरप्राइज फीचर्स के लिए एक तरह का, क्या कहते हैं, अलग रास्ता देता है। और डेवलपर्स का क्या कहना है? रेडिट पर हमने देखा कि लोग कोड क्वालिटी और सिम्फनी फ्रेमवर्क की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सीखने में थोड़ा टाइम लगता है और डॉक्यूमेंटेशन शायद उतना अच्छा नहीं है। हाँ, ये बात आती है। इसे सीखने में थोड़ा कर्व है और डॉक्यूमेंटेशन में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, खासकर जब प्लेटफॉर्म इतनी तेजी से बढ़ रहा हो। पर हाँ, जो डेवलपर्स सिम्फनी से परिचित हैं उन्हें आसानी होती है। और ये जो तकनीकी मजबूती और लचीलापन है ना, इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ता है। जैसे IKEA, बर्गर किंग, इनकी केस स्टडीज हैं। कुछ पार्टनर ब्लॉग्स भी बताते हैं कि पिमकोर से टाइम टू मार्केट, प्रोडक्ट को बाजार में लाने का समय 60% तक कम हो सकता है। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और डेटा मैनेजमेंट में करीब 35% तक एफिशिएंसी बढ़ सकती है, और अंत में ये सब बेहतर ग्राहक अनुभव में बदलता है। सही बात है। तो ये तो हुई आज की बात। हाँ। लेकिन आपने कहा ये तेजी से बदल रहा है। हाल फिलहाल में क्या नया हुआ है? बिल्कुल, ये लगातार इवॉल्व हो रहा है।
अभी हाल ही में पिमकोर इंस्पायर 2025 कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां उन्होंने PXM यानी प्रोडक्ट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट इस पर काफी फोकस किया। एक नया यूजर इंटरफेस दिखाया पिमकोर स्टूडियो। AI कैपेबिलिटीज भी आ रही हैं, जैसे पिमकोर को-पायलट। AI भी? हाँ, और वो नया POCL लाइसेंस मॉडल भी वहीं अनाउंस हुआ। और इतना ही नहीं, जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म रिलीज है 2025.1 उसमें बिना कोड वाले रिपोर्टिंग टूल स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लोरर जैसी चीजें आई हैं। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन भी आसान हुआ है। मतलब नो कोड और AI की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ, इसे और ज्यादा यूजर फ्रेंडली और पावरफुल बनाने की कोशिश है। और अगर कोई इसे सीखना चाहे तो क्या संसाधन उपलब्ध है? पिमकोर का अपना लर्निंग हब है, एकेडमी है, सर्टिफिकेशन भी है। गिटहब पर कम्युनिटी भी काफी एक्टिव है। लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन वाली बात? हाँ, जैसा रेडिट पे कहा गया, फोरम और डॉक्यूमेंटेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है। कम्युनिटी सपोर्ट है, पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमेशा और अच्छा हो सकता है। तो संक्षेप में कहूं तो पिमकोर एक बहुत ही शक्तिशाली, लचीला और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, खासतौर पर उन कंपनियों के लिए जिन्हें अपने बिखरे हुए डिजिटल डेटा और कस्टमर एक्सपीरियंस पर कंट्रोल चाहिए और जो ओमनी चैनल कैपेबिलिटीज चाहते हैं। ये ओपन सोर्स की फ्रीडम और एंटरप्राइज ग्रेड फीचर्स का एक अच्छा मिक्स है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ये सोचने वाली बात है कि पिमकोर जैसा एक व्यापक और तकनीकी रूप से गहरा प्लेटफॉर्म अपनाने से किसी कंपनी के सिर्फ टूल्स ही नहीं बदलते, बल्कि शायद उसकी पूरी डिजिटल मौजूदगी और ग्राहक से जुड़ने के तरीके को मैनेज करने का नजरिया भी बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाने से टीमों के बीच की दीवारें अपने आप गिर जाती हैं या पहले सोच बदलने की जरूरत होती है? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पड़ताल के साथ।